और अब बात दिल्ली की, जहां विधानसभा में आज भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी तकरार हो सकती है। क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। आज एक और जहां डीटीसी पर पेश कैग रिपोर्ट को लेकर चर्चा होगी, तो दूसरी ओर मुस्तफाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव भी पेश होगा। डीटीसी पर कैग रिपोर्ट को लेकर रेखा गुप्ता सरकार जहां विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी को घेरेगी, तो विपक्ष भी सरकार पर पलटवार करने के लिए तैयार है। ऐसे में हंगामे के पूरे आसार हैं। आज ही मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव विहार या शिवपुरी करने का प्रस्ताव आएगा। बीजेपी एमएलए मोहन सिंह बिष्ट की ओर से संकल्प प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर कहासुनी हुई। एक और सच्चाई में सदन के बीच में, एक और सच्चाई में सदन के बीच में कहाँ से लायो भाई? कि तो भाई तो बोला है, भाई तो बोल रहे हैं, आप तो पता नहीं क्या क्या भाई भाई कौन सा अनपार्लियामेंट्री है? आपने तो सदस्य वहाँ से उठ के भाई कौन सा अनपार्लियामेंट्री है? आपको भाई तो कहा है मैंने बोला, मैंने कोई महिला के बारे में बोला? कभी विशेष मैंने कोई नाम लिया? वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर वायरल हो गए हैं। कल विधान परिषद में फोटो सेशन के दौरान नीतीश हाथ जोड़ते हुए नजर आए। आरजेडी ने फिर नीतीश की सेहत को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी की पार्टी कह रही कि नीतीश सिर्फ मुखौटा भर रह गए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बजट सत्र के आखिरी दिन बिहार विधान परिषद में फोटो सेशन चल रहा था। मुख्यमंत्री के साथ सभी एमएलसी बैठे हुए थे। कैमरामैन फोटो क्लिक करने ही वाले थे कि नीतीश कुमार हाथ जोड़कर अभिवादन की मुद्रा में आ गए। काफी देर तक कैमरामैन उन्हें अपना हाथ नीचे करने को कहते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। जब काफी देर हो गई तब नीतीश के बगल में बैठे मंत्री विजेंद्र यादव ने उनका हाथ नीचे करवाया। नीतीश का ये वीडियो ऐसे दिन वायरल हुआ जब ये खबर आई कि नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के सीएम फेस बनने जा रहे हैं। तय पहले भी था, आज भी तय है और आगे भी तय होगा कि नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए चुनाव के मैदान में जा रहा है। जेडीयू अब इस फैसले का स्वागत कर रही है, लेकिन आरजेडी बीजेपी को घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर विधिवत रूप से इस बात की अगर घोषणा की है तो इसका हम लोग स्वागत करते हैं। उनका भी वही हाल होगा। नीतीश कुमार जी को अभी आगे रखा जाएगा, जिस तरह महाराष्ट्र में शिंदे जी को आगे रख करके शिंदे समर्थकों का वोट ले लिया गया। और अब बात नोट कांड वाले न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की, जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हो रही है। कैश कांड को लेकर आरोपों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा का लगातार विरोध हो रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों ने कामकाज ठप कर रखा है। आज जस्टिस वर्मा के खिलाफ दी गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अर्जी में जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि 3 जजों की कमेटी की जगह जांच पुलिस और दूसरी एजेंसियों को करनी चाहिए। जस्टिस वर्मा को लेकर देश के सभी हाईकोर्ट सक्रिय हो गए हैं। कल 6 बार एसोसिएशन के अध्यक्षों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात की है। वकीलों की मांग है कि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर रोका जाए, प्रशासनिक काम भी जस्टिस वर्मा से वापस लिया जाए, जजों के खिलाफ जांच प्रक्रिया पर नए सिरे से विचार हो, जस्टिस वर्मा पर आपराधिक केस दर्ज हो। कैश कांड के सामने आने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। देखिए, बड़ी मांग नहीं है ये तो कॉन्सिक्वेंशियल है। बड़ी मांग तो ये है कि करप्शन के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कॉन्सिक्वेंशियल है कि व्हाई ही इज बीइंग सेंट टू इलाहाबाद, व्हाई नॉट इन दिल्ली। कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह यूपी के मऊ में बिजली मंत्री एके शर्मा की सभा में ही बिजली गुल हो गई थी। अब बिजली मंत्री ने कहा है कि लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर एक ट्रांसफार्मर भी फूका तो अधिकारी भी फूकेगा। ये तस्वीरें बुधवार की हैं, जब बिजली मंत्री की सभा में बत्ती गुल हो गई थी। मंत्री अरविंद कुमार शर्मा मऊ में सरकार के 8 साल पूरे होने को लेकर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। अब बिजली कटने की घटना के बाद मंत्री जी बेहद नाराज हैं और उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है। इतना ही नहीं, मैं तो अब ये भी कहता हूँ कि वो जमाना गया कि बिजली जाती है तो चलता है, बिजली आती है तो चलता है। नहीं, बिजली 24 घंटे आनी चाहिए और अगर 1 मिनट गई है तो उसके लिए कोई न कोई जिम्मेदार माना जाएगा। बिजली मंत्री का दावा है कि बिजली विभाग में अब संसाधन की कोई कमी नहीं है। व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त कर दी गई है, इसलिए अब लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 3300 से ज्यादा लोगों को भ्रष्टाचार के मामलों में हम लोगों ने नौकरी से निकाला है। लगभग 85-90 लोगों को हमने FIR किया है। उसमें भी
कल मऊ में कार्यक्रम के दौरान बिजली कट जाने को लेकर बिजली विभाग के 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एक बार फिर रिश्ते का खून हो गया है। आरोप है कि बेंगलुरु में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव के टुकड़े किए और सूटकेस में बंद कर फरार हो गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बेंगलुरु के हुलीमावू इलाके का यही वो घर है जहां रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात हुई है। इस घर से सूटकेस में बंद एक महिला का शव बरामद किया गया है। आरोप है कि विवाद के बाद राकेश ने अपनी पत्नी गौरी की हत्या कर दी और शव के 8 से 10 टुकड़े किए और सूटकेस में बंद कर दिया। हत्या का खुलासा तब हुआ जब राकेश ने महाराष्ट्र में रहने वाले ससुराल के लोगों को खुद फोन कर इसके बारे में बताया। महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद शव को बरामद किया गया। हत्या के बाद राकेश पुणे फरार हो गया था। पुणे में ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसे बेंगलुरु लाया जा रहा है। राकेश और गौरी दोनों प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और फिलहाल दोनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। ये जानकारी मिली है कि पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था, लेकिन इस झगड़े का ये खूनी अंजाम होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। हत्या की असली वजह क्या रही, इसका खुलासा राकेश से पूछताछ के बाद ही हो पाएगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।